हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ एसोल में स्किल इन्हांसमेंट की कैटेगरी में सेमेस्टर 1 में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है 2022-23 सेशन से। इस सब्जेक्ट का हम यूनिट 1 देखेंगे कि यूनिट 1 में क्या क्या चीज़ें आपसे एग्ज़ाम्स के अंदर पूछी जा सकती हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। इसके बाद हम अपकमिंग यूनिट्स भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हम यूनिट 1 डिस्कस करें इससे पहले एक चीज़ क्लेरिफाई कर दें, आपका एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा, राइट। पेपर कितने नंबर का आएगा कितने नहीं, इसके ऊपर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। क्योंकि एग्ज़ाम 2 घंटे का है तो इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ 70 नंबर से कम का ही आपका पेपर आएगा। 50 से 60 नंबर का आपका पेपर आ सकता है, ठीक है। और पेपर आपका 2 घंटे का होगा। आपके एडमिट कार्ड में टाइम वगैरह सब कुछ जो चीज़ें हैं वो लिखी रहेंगी। तो इस वीडियो में हम यूनिट 1 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, कम्युनिकेशन आज के टाइम पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आप अपने फ्रेंड सर्कल में हो या फिर आप अपने समाज के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो, तो कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है हमारी ज़िंदगी का। इस कम्युनिकेशन के बिना हम अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचा ही नहीं सकते। चाहे हम सामने वाले के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, उसके साथ फ़न कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, उसकी नॉलेज सुन रहे हैं, तो कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और कम्युनिकेशन सिर्फ इस बात से सीमित नहीं है कि हम अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा रहे हैं। सामने वाले को हमारी बात किस तरीके से समझ में आ रही है, फिर वो उस बात को किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है कम्युनिकेशन का। तो कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस। ये एक टू वे प्रोसेस है। एक प्रोसेस में सेंडर यहाँ पे इंक्लूड रहता है और दूसरे प्रोसेस में रिसीवर इंक्लूड रहता है, और इसके बीच का भी प्रोसेस होता है जिसमें मैसेज आ जाता है, डिकोड आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन का प्रोसेस। तो जो आपकी यूनिट 1 है दोस्त, वो काफ़ी ईजी है। आप 1 घंटे में इसको कवर अप कर दोगे। सिर्फ आपको उसको रीड आउट करना है। और याद रखिए, ये इंग्लिश का सब्जेक्ट है, तो हिंदी का यहाँ पे कोई भी सवाल नहीं बनता कि सर मैं हिंदी में दे सकती हूँ। ये इंग्लिश का सब्जेक्ट है। ऑलराइट। तो इसमें यूनिट 1 में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, कम्युनिकेशन को आपको बताना चाहिए कि कम्युनिकेशन एक्चुअल में होता क्या है, इसका प्रोसेस क्या होता है। यानी कि पहले सेंडर भेज रहा है मैसेज, वो डिकोड कर रहा है, फिर वो मोड चूज़ करेगा कि किस मोड के थ्रू मैं अपना मैसेज सेंड करूँ, वर्बल के थ्रू या कोई चैनल यूज़ करूँ कम्युनिकेशन का, कौन सा चैनल यूज़ करूँ, टेलीफोनिक वगैरह, ईमेल वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर वो रिसीवर को मैसेज को रिसीव करेगा, फिर रिसीवर के एंड से शुरू हो जाएगा फीडबैक देना कि जो उसको कम्युनिकेशन रिसीव हुई है, जो उसको आइडिया, जो उसको नॉलेज रिसीव हुआ है, उस पर वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो ये प्रोसेस का पार्ट हो गया। इसके अलावा कम्युनिकेशन के फंक्शंस क्या होते हैं, इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट में, सोशल कॉन्टेक्स्ट में, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में कम्युनिकेशन के फंक्शंस क्या होते हैं, मदद किस तरीके से करता है। जैसे हम अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इसको आप अनगिनत इसके अंदर आप फंक्शंस लिख सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। शायद इस स्टडी मटेरियल के अंदर आपको फंक्शंस में उतना ज़्यादा ब्रीफली एक्सप्लेन ना करा जाए, बट आप अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग इसको ईजिली डिफाइन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कम्युनिकेशन का फंक्शंस आपसे पूछा जा रहा है, तो आप ये लिख सकते हो कि हम सोशली इंटरेक्ट कर सकते हैं लोगों से, और आज के टाइम पर एक इंडिविजुअल के लिए सोशली इंटरेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सोशली इंटरेक्ट नहीं करेगा आसपास के लोगों से, तो काफ़ी उसको लोनलीनेस फील होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर लिख सकते हो। इसके अलावा है हमारी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अपनी बात पहुंचा दी, आप अपनी बात बहुत अच्छे से रख रहे हो, आप जो मैसेज समझाना चाह रहे हो, सामने वाला उस मैसेज को उसी वे में समझे जिस वे में आप समझाना चाह रहे हो। कई बार बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जो डबल मीनिंग हो जाती हैं, यानी कि आप कहना कुछ चाह रहे हो, सामने वाला कुछ और समझ लेता है। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिर्फ कम्युनिकेशन से बात नहीं बनेगी, कम्युनिकेशन शुड बी इफ़ेक्टिव। इसके अलावा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ओरल कम्युनिकेशन हो गया, यानी कि हम मुंह से बोल रहे हैं बेसिकली। रिटन कम्युनिकेशन हो गया, हम लिख कर बता रहे हैं। इसके अलावा फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया, लाइक ये ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में होता है कि एक हायरार्की बनी होती है सबऑर्डिनेट्स की, सीनियर्स की। तो अगर अपनी बात किसी सीनियर तक पहुंचानी होती है तो एक हायरार्की लेवल होता है, वहाँ तक उसको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन जैसा हो गया। इसके अलावा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। नॉन वर्बल का मतलब ये होता है कि हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन से या फिर अपने आई कांटेक्ट से, अपने बॉडी गेस्चर से कुछ चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप देखते होगे आजकल न्यूज़ के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स आते हैं जो डेफ इंडिविजुअल के लिए होते हैं या ब्लाइंड इंडिविजुअल के लिए होते हैं, सॉरी। वो अपने गेस्चर से जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो एक इंडिविजुअल को समझाने की कोशिश करता है, राइट। तो इस तरीके से होता है कम्युनिकेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। इसके अलावा बैरियर्स, कम्युनिकेशन के बैरियर्स भी होते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन, एक अच्छी कम्युनिकेशन करने में कौन कौन सी रुकावटें आ सकती हैं।
लैंग्वेज का बैरियर आ सकता है, सिमेंटिक बैरियर आ सकता है, बहुत सारे बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन के, वो सब चीज़ें हैं। इसके अलावा 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 7 C's कौन कौन से होते हैं, यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें वर्क करती हैं, वो सब चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। तो ये बहुत ही ब्रीफ सा मैंने आपको बता दी कि क्या क्या चीज़ें इसमें आपको पढ़नी है। इसके अलावा क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे वो आप समझ लीजिए। आपको कुछ नहीं करना यार, अपने स्टडी मटेरियल उठाओ बस। स्टडी मटेरियल में देखो आपके एक्सरसाइज के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे ये है, कम्युनिकेशन को डिफाइन कर दो, क्या होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है वो आपको बतानी है। और इसके अलावा 2 इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, कोई भी कम्युनिकेशन है इसके लिए 2 इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए वो आपको बताना है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस आपके आएंगे। इसमें प्रोसेस आपको डिफाइन करने के लिए बोल दिया, जैसे सेंडर से मैसेज इनकोड करता है, इनकोडिंग के बाद वो रिसीव करता है, फिर उसको डिकोड करता है, फिर वो फीडबैक देता है। ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है कम्युनिकेशन का, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपसे प्रोसेस अगेन जो मैंने ऊपर रिपीट करा वो पूछा जा सकता है। फंक्शंस आएगा यहाँ पे कम्युनिकेशन के, इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट के अंदर नॉलेज प्रोवाइड करता हो, कमर्शियल सक्सेस प्रोवाइड करता है, सोशलाइजेशन में मदद करता है, रिलेशनशिप बिल्ड करने में मदद करता है, यानी कि फ्रेंडशिप अच्छी होती है, रिलेशनशिप जो आप समझना चाहो वो समझ सकते हो। इट इन्फोर्सेस एंड एडजस्ट बिहेवियरल पैटर्न्स, सामने वाले का बिहेवियरल पैटर्न कैसा हो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो। अगर आपका कम्युनिकेशन का वे बहुत अच्छा होगा तो सामने वाले का बिहेवियरल पैटर्न भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। सोशल कॉन्टेक्स्ट में आप इसको रीड आउट कर सकते हो। इट एजुकेट पीपल एंड मेक्स देम कैपेबल ऑन वेरियस फॉर्म। इस मीन्स कि कोई अब स्पीच दे रहा हो, कोई मोटिवेशनल स्पीकर है या कोई पॉलिटिशियन भी इवन ये स्पीच दे रहा हो, तो उसका वे ऑफ कम्युनिकेट कैसा है, तो वो यहाँ पे सारी चीज़ें वर्क करती हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। आजकल बोला जाता है ना कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं अगर वो कम्युनिकेट करने में बहुत अच्छे हैं, लोगों को परसुएड कर रहे हैं, वो चाहे झूठ बोल के या सच बोल के, तो इनके लिए बहुत काम आता है वो वोटिंग के टाइम पर। तो वो सब चीज़ें हैं। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल में कम्युनिकेशन कैसे काम करेगी, आप अपने कॉलेज के साथ अच्छा बिहेवियर बना सकते हो, आप अपने बॉस के साथ अच्छा बिहेवियर बना सकते हो। कुछ अगर प्रॉब्लम हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको डिफ़ाइन करना है तो बेस्ट तरीके से किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हो, वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। और इसके अलावा इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर सर्टेन सिग्निफिकेंट थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड, कुछ चीज़ें होती है जो दिमाग में रखनी पड़ेंगी, जो ध्यान रखनी पड़ेंगी, सो दैट आप इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन जाओ। तो वो सब चीज़ें हैं। तो इसमें यह है कि आप फीडबैक से क्या समझते हो। फीडबैक का मतलब ये होता है कि जब आप किसी को मैसेज भेज रहे हो, अपना किसी को अपनी नॉलेज भेज रहे हो, तो वो फिर उस नॉलेज पर किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उसका पूरा प्रोसेस आप बता सकते हो। इफ़ यू विश टू बी अ इफेक्टिव कम्युनिकेटर, व्हाट आर द थिंग्स यू शुड पे अटेंशन टू, ठीक है। अगर आप अपने मैसेज को बहुत इफेक्टिवली पहुंचाना चाहते हो तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जिस पर आप ध्यान दोगे एक अच्छे कम्युनिकेशन करने के लिए। आपकी वॉइस क्लियर होनी चाहिए अगर आप ओरल कम्युनिकेट कर रहे हो, या फिर अगर आप किसी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज़ कर रहे हो, किसी मोड का यूज़ कर रहे हो, तो उस मोड का पर्टिकुलर जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं वो अच्छी होनी चाहिए, और जो आप समझाना चाह रहे हो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में काम आती हैं। इसके अलावा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आ गया, वर्बल एंड नॉन वर्बल हो गया, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल हो गया, ओरल एंड रिटन हो गया। इसको आप डीपली एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन भी इसी तरीके से आएगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ये कम्युनिकेशन, या कोई एक पर्टिकुलर टाइप्स को एक्सप्लेन करने के लिए दे दिया जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके यूनिट 1 में से आ गए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो क्वेश्चन बन सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन तो ज़रूर से बन सकते हैं, लेकिन इसके अलावा प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन भी इसमें बन सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन की बात हो रही थी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर भी बहुत सारी कम्युनिकेशन होती है, जैसे ग्रेप वाइन चेन हो गया, सिंगल स्ट्रेन चेन, गॉसिप चेन, ये बहुत सारा इसमें है, इसको आप रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। हम जो बात कर रहे थे प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, वो ये बात कर रहे थे कि बैरियर्स की बात हमने कर ली, बैरियर्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं, आपको एक पर्टिकुलर पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उस पैराग्राफ को जब आप रीड करोगे, उसको रीड करने के बाद आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस पैराग्राफ को रीड करने के बाद, और उन क्वेश्चंस का आपको आंसर देना होगा। आंसर किस तरीके से देना होगा वो समझिए। जैसे यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है कि बिना हैड बीन गोइंग टू स्कूल इन हर ओन विलेज ऑफ कोली ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन के दूसरे साइड उसके गाँव में वो बिना अपने स्कूल जाया करती थी। बट इट हैड बीन अ प्राइमरी स्कूल, लेकिन वो प्राइमरी स्कूल था जो कि क्लास 5 तक था। अब उसको आगे और स्टडी करने के लिए दूसरे स्कूल में शिफ्ट करना पड़ रहा है, ठीक है, जो हाई स्कूल है जो कि 8th क्लास तक है। और ये डिसाइड करा जाता है कि जो उसका यंगेस्ट ब्रदर है बिना का, उसको भी
बिना के नए स्कूल में शिफ्ट करा जाएगा सो दैट वो उसको कंपनी दे सके। तो इस तरीके से एक यहाँ पे पर्टिकुलर पैराग्राफ दिया गया है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो इस तरीके से पूछा जा सकता है। ये देखिए पैराग्राफ दे दिया और आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई इस पैराग्राफ के अंदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा है, उसका एग्जांपल दीजिए। जैसे कौन सी ऐसी कम्युनिकेशन है जो बॉडी गेस्चर के थ्रू हो रही है या आई कांटेक्ट के थ्रू हो रही है, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू हो रही है। नॉन वर्बल का मतलब यही होता है कि आप बिना कुछ मुँह से बोले कम्युनिकेट कर रहे हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे ज़रूर से आ सकते हैं इस यूनिट के अंदर। ठीक है, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे कम्युनिकेशन के ऊपर, कम्युनिकेशन क्या होता है, बैरियर्स बता दो, फॉर्म्स बता दो, टाइप्स बता दो। उसके अलावा इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, उस पैसेज के बिहाफ पर कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे कि भाई बता दो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इस पैसेज के अंदर कौन सा ऐसा आपको सेंटेंस लगा जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर में आता है, वो बता दो। और इस पैसेज में आपको कौन सा ऐसा सेंटेंस लगा जहाँ पर आपको ये लगता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फीडबैक दी जा रही है, वो बता दो। कौन सा ऐसा एग्जाम्पल लगा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है, वो बता दो। ग्रेप वाइन बता दो कहाँ पे यहाँ पे लोकेट कर सकते हो पैराग्राफ में अगर आप। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। बाकी बैरियर कौन सा लगा आपको इस पैराग्राफ में, सिमेंटिक नॉइज इज डिफाइंड एज बैरियर दैट इज जनरेटेड विद इन अ मैसेज एंड इज कॉज्ड बाय फैक्टर्स सच एज लिमिटेड वोकेबलरी, कल्चरल डिफरेंसेस एंड ब्लॉक्ड कैटेगरीज। फाइंड एन एग्जाम्पल ऑफ सिमेंटिक नॉइज इन द पैसेज एंड एक्सप्लेन व्हाई यू थिंक इट ऑकर्स हेयर। यानी कि पैसेज के अंदर कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कुछ बैरियर्स इंक्लूड हैं कम्युनिकेशन के, सिमेंटिक बैरियर्स हो सकते हैं, लैंग्वेज बैरियर्स हो सकते हैं, तो वो आपको बताने की कौन से पॉइंट में। और ये सब चीज़ें भी आप तभी एक्सप्लेन कर पाओगे जब आपको एक्चुअल में मालूम होगा कि यार ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, कि ये ग्रेप वाइन क्या होता है। तो आपको जस्ट थ्योरी बहुत अच्छे से समझनी है। तो थ्योरी समझने के बाद आप इस टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओगे और डायरेक्ट क्वेश्चन जो आने हैं वो भी आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इतना करने के बाद आपका यूनिट 1 बहुत ईजिली समाप्त हो जाता है, फिर आप यूनिट 2 पे आ जाओगे। राइट, तो यही सब था दोस्तों आज की इस वीडियो में रिगार्डिंग कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ यूनिट 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।